मनोज तिवारी को किरण बेदी पर दिए बयान पर पड़ी डांट। सूत्रों के अनुसार बीजेपी हाईकमान ने फोन पर लगाई। मनोज तिवारी ने किरण बेदी की तानाशाह से की थी तुलना। कहा था बेदी ने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किया है, सीएम उम्मीदवार नहीं बनी है, उनके व्यवहार से न लगाएं कयास। उनका जो रवैया है, जिस तरह से बात करती हैं, वो डिक्टेटर की तरह बात करती हैं, तो वो ठीक नहीं लगा। मनोज तिवारी ने कहा मेरे पास नहीं आया कोई फोन। फिर दोहराया सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। कहा पार्टी के निर्देश की सभी को करनी चाहिए प्रतीक्षा। बेदी की टी पार्टी में भी कल नहीं गए थे मनोज तिवारी। सफाई में कहा वरिष्ठ नेताओं का नहीं था निर्देश। आज तक से बातचीत में किरण बोली पार्टी फैसला करेगी सीएम उम्मीदवार का। किरण बेदी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा दिल्ली की जनता से पहले मांग कर ली जिम्मेदारी, फिर मुंह फेर कर चले गए वाराणसी। जिम्मेवारी मांग के ली थी, फिर वो काशी क्यों भाग गए? वो उन्होंने बहुत गलती की। किरण बेदी के हाथ में दिखी मोदी के कामकाज की फाइल। बोली पीएम मोदी का देश के प्रति समर्पण देखकर राजनीति में आई। बेदी लोकपाल कानून को बताया बेहद मजबूत। कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली की वजह से बना। आज से किरण बेदी बीजेपी के लिए शुरू कर रही हैं चुनाव प्रचार। रोहिणी में अब से कुछ ही देर में किरण बेदी का रोड शो। आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का हो सकता है ऐलान। किरण बेदी मुख्यमंत्री होंगी दिल्ली की? किरण बेदी दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी? कौन मुख्यमंत्री होगा, क्या होगा, इस संबंध में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ही फैसला करती है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की भी आज बैठक। दिल्ली विधानसभा के उम्मीदवारों पर चर्चा। आज बीजेपी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का कर सकती है ऐलान। अभी तक नहीं आई है बीजेपी की कोई भी लिस्ट। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता कृष्णा तीरथ बीजेपी में हुई शामिल। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की कही बात। मोदी ने दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का नारा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भरा पर्चा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से लड़ेंगे चुनाव। यहाँ के लिए तो खूब लोगों ने गली मोहल्ले से निकल के आशीर्वाद दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, भाइयों ने बहनों ने पूरा गले से लगा के आशीर्वाद दिया, दिल से दुआएं मांगी। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया के सामने बिन्नी को बीजेपी बना सकती है उम्मीदवार। कल ही विनोद कुमार बिल्नी ने बीजेपी ज्वाइन की है। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने भी भरा पर्चा। मालवीय नगर से हैं उम्मीदवार। दिल्ली की करोलबाग सुरक्षित सीट से विशेष रवि ने भरा नामांकन। आम के बने उम्मीदवार। पर्चा भरने से पहले मंदिर में टेका मत्था। कांग्रेस उम्मीदवार नसीब सिंह ने भी भरा पर्चा। कहा मैं हूं सचमुच का आम आदमी, मेरे पास अपना कुछ नहीं, सब कुछ है पुश्तैनी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शिवचरण गोयल को जनता के साथ भगवान का आसरा। मोती नगर से पर्चा भरने से पहले गुरुद्वारे में टेका मत्था। अरविंदर सिंह लवली को चुनाव नहीं लड़ाने से नाराज समर्थक। गांधीनगर में लवली के घर के बाहर किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने केजरीवाल के बदले बयानों और फैसलों पर जारी की किताब। नाम दिया यू टर्न केजरीवाल। पहले यू टर्न मोदी किताब जारी कर चुकी है कांग्रेस। किरण बेदी को लेकर कांग्रेस का वार। अजय माकन का ट्वीट। पार्टी में घमासान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए हो रहा है सब कुछ। खटाई में बढ़ता दिख रहा है महागठबंधन। नीतीश कुमार ने कहा विलय की कोई समय सीमा तय नहीं। बागियों पर बोले नीतीश। कहा जेडीयू को तोड़ने का सपना छोड़ दे। बीजेपी में जाल में फंसकर खुद हो रहे हैं जनता के सामने बेनकाब। पश्चिम बंगाल में फिर से भिड़े बीजेपी टीएमसी के कार्यकर्ता। उत्तरी दिनाजपुर के एक कॉलेज में हुई झड़प। हंगामा करने वालों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पहले की पानी की बौछार, बाद में किया लाठीचार्ज।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ता के साथ पुलिस की पिटाई का विरोध। ओबामा दौरे से पहले लश्कर की आतंकवादी साजिश। आईबी ने जारी किया अलर्ट। भारत पाक सीमा पर बढ़ाई गई गश्त। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। ओबामा की भारत यात्रा के दौरान आतंकी हमला हुआ तो खैर नहीं। 3 दिन के दौरे पर 25 जनवरी को भारत पहुंच रहे हैं ओबामा। पीएम मोदी ने भेजा था न्योता। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में ओबामा होंगे मुख्य अतिथि। ओबामा को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाए जाने का नक्सलियों ने किया विरोध। कहा वाहवाही पाने के लिए मोदी सरकार ने देश के हितों को ताक पर रखा। दिल्ली के उत्तम नगर में नाइजीरियंस के बीच झड़प। 12 से ज्यादा लोगों ने नशे में जमकर मचाया उधम। हंगामा करने वालों में लड़कियां भी शामिल। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा सूचना देने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवक का भारतेंदु का शव मिलने पर हंगामा। 2 गुटों में हिंसक झड़प में 4 की मौत। बहिलवाड़ा अजीतपुर गांव में मिला था भारतेंदु का शव। पहले किया गया था अगवा। गुस्साए ग्रामीणों ने 20 घरों में लगाई आग। नवी मुंबई में यातायात समस्या और पुलिस की हफ्ता वसूली पर हंगामा। जेएनपीटी में लोगों ने पुलिस की गाड़ी को जलाया। कंटेनर चालकों से वसूली का आरोप। राजस्थान में राज्य शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के निर्देश पर बदले स्कूली किताबों की प्रतीक। अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ग से गणेश। नहीं थम रहा राम रहीम की फिल्म एमएसजी का विरोध। सिरसा में प्रदर्शन। लगाया आरोप फिल्म रिलीज के लिए बीजेपी दबाव डाल रही है। विवाद देख धारा 144 लागू। हरियाणा सरकार का फिल्म पर बयान। कहा रिलीज की डेट भले तय न हो पर राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली में आज 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा नहीं होगी मुहैया। कर्मचारियों की है हड़ताल। निजीकरण के फैसले का कर रहे हैं विरोध। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने लंबी हड़ताल की दी है चेतावनी। कहा सिर्फ 26 जनवरी के दिन बिना वेतन के करेंगे काम। रांची में जांच के दौरान एक बस से मिले 10,000 डेटोनेटर। रांची टाटा रोड पर बस की ली गई थी तलाशी। बस में भारी मात्रा में डेटोनेटर मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप। पुलिस फिलहाल कर रही है जांच। चेकिंग लगाया गया और चेकिंग के क्रम में एक रविशंकर पांडे उर्फ डमरू पांडे को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 10,000 डेटोनेटर रिकवर किए गए हैं। जमशेदपुर से 80 किलोमीटर दूर बागजाता माइंस के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। एनकाउंटर में नक्सल का डिप्टी कमांडर ढेर। नक्सलियों से मुठभेड़ में झारखंड पुलिस के एक जवान को भी लगी गोली। जमशेदपुर के टाटा अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंबई लोकल में एक नौजवान की पिटाई करने वाले दोनों टीटी सस्पेंड। चलती ट्रेन में की थी युवक की पिटाई। युवक के पास वाशी ठाणे ट्रांस हार्बर रूट का था मंथली पास। पनवेल ठाणे ट्रेन में कर रहा था सफर। चेकिंग के दौरान बहस के बाद दोनों टीटी ने की थी युवक की पिटाई। एक मुसाफिर ने बनाया था वीडियो। रोहतक में भारत और ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान सट्टा लगा रहे 7 गिरफ्तार। जिला पार्षद भी शामिल। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, टीवी और कैश भी बरामद। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में चलती कार में अचानक लगी आग। दंपति समय रहते बाहर निकलने में हुए कामयाब। दमकल की गाड़ी आने तक पूरी कार जलकर हुई खाक। वजीरपुर अंडरपास के पास हुआ हादसा। आग का कारण अभी पता नहीं चला। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे कुश की शादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समारोह में पहुंचकर वर वधू को दिया आशीर्वाद। सोनाक्षी सिन्हा ने ट्विटर पर जारी की तस्वीर लिखा, नरेंद्र मोदी सर, आपने मुझसे किया वादा निभाया, आपने हमारा दिन यादगार बना दिया।
कुश की शादी में बॉलीवुड सितारों का लगा मेला। उद्योगपति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी पहुंचे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन के घर के बाहर फायरिंग। डेलवर स्थित घर के बाहर चलती गाड़ी से की गई गोलीबारी। सीक्रेट सर्विस के अनुसार फायरिंग के वक्त उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थे। एक शख्स को गिरफ्तार कर हो रही है पूछताछ। नाइजीरिया में बस स्टैंड के पास आत्मघाती धमाका, 4 की मौत, 35 घायल। अमेरिका के ओरेगोन में 26 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल।